चलिए फौरन इस कहानी की गहराई में चलते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम हया और जेहान के रिश्ते में आने वाले उस इंतहाई दर्दनाक मोड़ का जायजा लेंगे जिसने सब कुछ पल भर में बदल कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ हालात के बिगड़ने की नहीं है, बल्कि इस नफ्सियाती उलझन की है कि कैसे एक छोटा सा जज्बाती फैसला दो लोगों के दरमियान हमेशा के लिए बेएतबारी की दरार डाल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जरा सोचिए, क्या किसी की मदद करने की सच्ची और मुखलिस ख्वाहिश ही उसकी सबसे बड़ी तबाही की वजह बन सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये एक ऐसी संगीन ट्रैजिक आयरनी है जो इस पूरी कहानी की बुनियाद बनती है। जब हमदर्दी पर जज्बात हावी हो जाएं, तो अक्सर सोचे समझे बिना ऐसे कदम उठाए जाते हैं जो फायदे के बजाय सिर्फ और सिर्फ तबाही लाते हैं। कहानी के पहले हिस्से की तरफ आते हैं, हया की हमदर्दी और उसका वो एक फैसला जो दरअसल एक भयानक गलती साबित हुआ। सो द क्रूशल पॉइंट इज, जब हया टॉप कॉपी पैलेस के अजीम मंजर के सामने जहां को सोता हुआ देखती है तो वो बेहद कमज़ोर और थका हुआ लग रहा है। एक ऐसा शख्स जो हमेशा इंतहाई मजबूत नज़र आता है, उसे इस कदर बेबस और बुखार में तपते हुए देखकर हया के अंदर तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा इतना हावी हो जाता है कि वो एक इंतहाई ख़तरनाक कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है। उसका दिल नहीं मानता कि वो जहां को इस हालत में ऐसे ही छोड़ दे। हम इन मुख्तलिफ फैक्टर्स को थोड़ा तफसील से देखते हैं जिन्होंने हया को इस अहम फैसले की तरफ धकेला। सबसे पहली वजह थी जिहान का तेज बुखार और उसकी शदीद जिस्मानी कमजोरी। दूसरा सबब उनकी शदीद माली परेशानी थी, यानी पैसों का मसला। तीसरा और इंतहाई संगीन पॉइंट, इस्तिकलाल स्ट्रीट पर बर्गर किंग की लैंडलेडी की तरफ से लगातार आने वाला दबाव और हरासमेंट था। और इन सबके बीच हया के फोन में मौजूद अब्दुल रहमान पाशा यानी ARP का एक पुराना अनरीड SMS एक आसान रास्ते की तरह नजर आया। बेबसी के इस आलम में हया को सच में ये लगा कि इस पावरफुल शख्स से अमली मदद मांगने से हालात ठीक हो जाएंगे, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। यहां से शुरू होता है अगला मरहला, पाशा के साथ वो खतरनाक राब्ता जिसने तबाही का आगाज किया। अब देखें ये राब्ता होता कैसे। हया घबराहट में आर्प के पुराने SMS का जवाब देती है और फौरन बिना वक्त जाया किए एक अननोन इंडियन नंबर से कॉल आ जाती है। हया डरती हुई लैंडलेडी से मोहलत दिलवाने की दरख्वास्त करती है। यहाँ सबसे अहम और खौफनाक बात यह है कि आर्प थोड़ा सा हंसता है और राजी हो जाता है। ये हंसी लिटरली एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग थी, एक खतरे की घंटी जिसे हया ने अपनी मासूमियत और जल्दबाजी में मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिया। इस लम्हे का ठहराव देखिए। कॉल खत्म होने के बाद हया को एक मुकम्मल और पुरसकून इत्मीनान महसूस होता है। उसका गुमान था कि उसने बगैर बताए जहान का सबसे बड़ा मसला हल कर दिया है। शी फेल्ट शी सॉल्व्ड इट ऑल। ये झूठा सुकून ठीक उस तूफान से पहले की खामोशी थी जिसने अचानक आकर सब कुछ तबाह कर देना था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। बर्गर किंग की तबाही और उम्मीदों का टूटना। आइए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं और देखते हैं ये सब कितनी तेजी से होता है। 1 मिनट पहले जेहान को रेस्टोरेंट से अचानक एक मिस्ड कॉल आती है। 15 मिनट बाद वो दोनों घबराकर भागते हुए इस्तिकलाल स्ट्रीट पहुंचते हैं, और अब मौजूदा वक्त जब वो वहां पहुंचते हैं तो पूरा रेस्टोरेंट मुकम्मल तबाह हो चुका होता है। ये सीक्वेंस हमें दिखाता है कि कैसे सच में लिटरली चंद ही लम्हों में सारी दुनिया उलट सकती है। वहां का मंजर किसी ख्वाब से कम नहीं था। शीशे की खिड़कियों पर मकड़ी के जाले की तरह बनी बड़ी दरारें, टूटा हुआ फर्नीचर और बिखरे हुए बर्तनों के टुकड़े। ये सिर्फ ईंट और पत्थर की तबाही नहीं थी, ये दरअसल जिहान के बचा कुचा तहफ्फुज़ के टुकड़े थे। जब रेस्टोरेंट का शेफ आकर बताता है कि हथियारबंद गैंगस्टर्स अचानक अंदर आए और उन्होंने पूरा रेस्टोरेंट उलट दिया, स्टाफ को मारा, तो ये वाज़े हो जाता है कि ये सिर्फ एक आम सी तोड़फोड़ नहीं थी, ये जिहान की सर्वाइवल, उसके आखिरी सहारे का कत्ल था। और ये चीज़ इंतहाई वाज़े तौर पर इलस्ट्रेट करती है उम्मीद और हकीकत के दरमियान उस भयानक फ़र्क को। हया की मासूम उम्मीद थी कि ARP शराफत से जाकर बात करेगा और मोहलत ले लेगा, लेकिन रियलिटी, हकीकत ये थी कि आर्म्ड गैंगस्टर्स ने आकर जिहान का वाहिद जरिया माश इंतहाई बेरहमी से तबाह कर दिया। ये बिल्कुल क्लियर करदा सबूत है कि किसी क्रिमिनल शख्स के साथ मुआहदा हमेशा और हमेशा सिर्फ तबाही ही लाता है। अब हम चौथे हिस्से की तरफ आते हैं, जहां का सदमा और नफरत। ये वाकई एक इंतहाई दिलखराश लम्हा है। ये मंजर ठीक उस क़यामत को बयान करता है जो उस वक्त जहान पर टूटी। वो सदमे से बिल्कुल गुम खड़ा है, फ्रोजन। जहान जैसा खुददार शख्स जिसने अपनी मेहनत से एक पूरी दुनिया बसाई थी, आज अपने तबाहशुदा खंदर को देखकर बस नफी में सर हिला रहा है। इस लम्हे में उसका तहफ़्फ़ुज़, उसकी आज़ादी और उसका थोड़ा सा गुरूर, सब कुछ उसकी आंखों के सामने बर्बाद हो चुका है। इस वाक़े ने उसकी ज़हनी हालत को मुकम्मल तौर पर तोड़ कर रख दिया है। और फिर वो अल्फाज अदा होते हैं जो लिटरली सब कुछ छन्नी कर देते हैं।
What have you done, हाया? I hate you, हाया, I hate you। ये सिर्फ गुस्से के अल्फाज नहीं हैं। जिहान को जब ये समझ आता है कि इस सारी तबाही के पीछे हाया का हाथ है, तो ये उसके लिए किसी धोखे से कम नहीं होता। यहाँ एक ऐसी बेएतबारी जन्म लेती है जहाँ एक इंतहाई करीबी रिश्ता अचानक पलक झपकते ही एक दुश्मन में तब्दील हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है 5वां हिस्सा, एक गहरी जज्बाती दरार जो इस रिश्ते की शिकस्त को दिखाती है। ये इंतहाई सर्द और बेरुख रवैया इस रिश्ते की नई रियलिटी को वाजे करता है। जहां रोते हुए हाया की तरफ देखता है, पर अब वहां गुस्से के बजाय सिर्फ शदीद थकावट और एंडलेस मायूसी है। वो उसे अकेले बस लेकर तकसीम वापस जाने का कहता है। ये जिस्मानी थकन और जज्बाती तौर पर पीछे हट जाना दरअसल एक नफ्सियाती दीवार है जो जिहान ने अपने इर्द गिर्द खड़ी कर ली है, क्योंकि सच तो ये है कि वो अब हाया के वजूद को अपने आसपास बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं रहा। यहाँ इस अहम लिटरेरी और नफ्सियाती कॉन्सेप्ट यानी ट्रैजिक आयरनी पर ज़रूर गौर करना चाहिए। ये एक ऐसी सूरत हाल होती है जहाँ कोई बिल्कुल वही तबाही खुद अपने हाथों ले आए जिससे वो दरअसल रोकने की डेस्परेट कोशिश कर रहा था। हाया सिर्फ जिहान को दबाव और परेशानी से बचाना चाहती थी ना, लेकिन उसके उसी जज्बाती कदम ने जिहान की सारी मेहनत को खाक में मिला दिया। ये किसी को बचाने की कोशिश का वो दर्दनाक अंजाम है जिसे कोई भी इंसान आसानी से कबूल नहीं कर पाता। आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं, हया का सख्त पछतावा और ज़मीर की मलामत। हया तकसीम की तरफ अकेले वापस जा रही है। रास्ता सुनसान है और खामोश आंसू उसके गालों पर बह रहे हैं। अब इस अंधेरे और अकेले रास्ते पर चलते हुए उस पर इस भारी हकीकत का पूरा बोझ उतर रहा है कि सिर्फ अपनी मासूमियत और जल्दबाजी में उसने कितनी अजीम गलती कर दी है। ये पछतावा, ये गिल्ट और ज़मीर की मलामत अब जिंदगी भर के लिए उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन चुके हैं। इस अंधेरी रात की तन्हाई में कुछ बहुत गहरे सबक वाजे होते हैं। पहला सबक ये कि मसाइल को हमेशा बेसोचे समझे किसी से बयान करना उन्हें हल नहीं करता, बल्कि कई बार उन्हें मज़ीद उलझा देता है। दूसरा ये कि किसी खतरनाक और गैर कानूनी शख्स पर अपनी लाइफ ट्रस्ट करना स्ट्रिक्टली एक बेवकूफ़ी है जो सिर्फ तबाही लाती है। और तीसरा, सबसे गहरा सबक, सिर्फ अच्छी नीयत का होना बुराई नताइज को हरगिज़ नहीं रोक सकता। अमल के नताइज हमेशा भुगतने पड़ते हैं, नीयत चाहे कितनी ही पाक क्यों न हो। इस एक्सप्लेनर को हम एक इंतहाई अहम और भारी सवाल पर ख़त्म करते हैं। क्या हया की इस एक तबाहकुन गलती ने जहान के दिल में नफ़रत का एक ऐसा बीज बो दिया है जो हमेशा, जी हां, हमेशा के लिए वहां रहेगा? रिश्तों का ये नाजुक शीशा जो एक झटके में टूट कर बिखर गया, अब उसका आगे क्या अंजाम होगा, ये वाकई सोचने की बात है। इस तज्ज़िये का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया।